अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बिला आखिर निकाब ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया है। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी और इसके लास्ट एपिसोड का टीजर देखकर ड्रामा शायकीन को तसल्ली हो गई और ये कहावत भी सच साबित हो गई कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तैमूर को इसके किए की सजा मिल जाएगी और वो अपने बुरे अंजाम को पहुंच जाएगा। गोली लगने से इसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो जाएगी और वो अपाहज बनकर सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़कर दूसरों का और खास तौर पर ज़ारा का मोहताज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना कि एक जानवर की दुम अगर 100 साल तक भी दबा के रखे वो सीधी नहीं होगी, तो जी हाँ फ्रेंड्स, यही हाल तैमूर का होगा। अपाहज होने के बावजूद इसके अंदर की अकड़ और ईमान को हासिल करने का जुनून खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि तैमूर ने ईमान को हासिल करने और आखिर में इसकी इज्जत पे हाथ डालने की भरपूर कोशिश की, मगर बिलाल ने अपनी जान पे खेलकर अपनी बीवी की इज्जत और जिंदगी तैमूर जैसे जानवर से बचाकर तैमूर के गंदे मंसूबे को नाकाम बना दिया और तैमूर ने तैश में आकर बिलाल पे गोली चला दी, जो कि बिलाल के बाजू पे लगी और बिलाल गोली लगने से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। और इसी वक्त ईमान ने बाजी पलट दी। ईमान ने झपट कर बिलाल की पिस्तौल उठाई और इससे पहले कि तैमूर बिलाल पे दूसरी गोली चलाता, ईमान ने तैमूर की पुश्त पे गोली चला दी और गोली तैमूर की रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई निकल गई और तैमूर लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। और इस तरह तैमूर का घिनौना खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। निकाब ड्रामे के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि बिलाल तो मरहम पट्टी करवाने के बाद ठीक हो जाएगा, मगर तैमूर की हालत काफी क्रिटिकल होगी, क्योंकि गोली लगने से तैमूर की रीढ़ की हड्डी को काफी नुकसान पहुंचेगा और अब वो अपाहज बनकर सारी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारेगा और कभी भी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ ज़ारा तैमूर के सारे जराइम के बारे में सब कुछ जाने के बावजूद तैमूर का साथ नहीं छोड़ेगी और बिलाल से भी तैमूर को माफ करने को कहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि जिस तरह इसने अपने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी, इसका आने वाला बच्चा भी अपने बाप के बगैर जिंदगी गुजारे। और बिलाल ज़ारा की बात मानकर तैमूर को माफ कर देगा, मगर साथ ही ज़ारा से भी अपने किए की माफी मांगेगा, क्योंकि तैमूर के बिलाल को गोली मारने के बाद ईमान ने जो गोली चलाई थी, तैमूर उसी गोली की वजह से ही तो माजूर और मफलूज जिंदगी गुजार रहा होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह वक्त का पहिया चलता जाएगा। वक्त के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात के बाद बिलाल और ईमान एक दूसरे के साथ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे और एक दूसरे पे मोहब्बतें लुटाएंगे। ईमान, जो बिलाल से मोहब्बत के इजहार में कंजूसी करती थी, अब खुलकर बिलाल से मोहब्बत का इजहार करेगी। बिलाल ईमान का बहुत ख्याल रखेगा, इससे बहुत मोहब्बत करेगा और ईमान भी बिलाल की मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से देते हुए कहेगी, डीसी साहब, आप ही वो वाहिद शख्स है जिसे मैंने ना सिर्फ इज्जत बल्कि मोहब्बत भी दी और जिंदगी के साथी के तौर पे भी आपका इंतखाब किया। ईमान अब बिलाल के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। उसे लैला का बिलाल के साथ फ्रैंक होना और इसके बाजू पे हाथ रखकर इसका हाल पूछना बहुत बुरा लगेगा। वो बिलाल को लैला से दूर रहने को कहेगी तो बिलाल उसे समझाएगा कि वो मेरी कजन है, जिस पे ईमान उसे जताते हुए कहेगी कि वो आपकी एक्स वाइफ भी है। ईमान के इस तरह बिलाल के बारे में पॉजिटिव होने और लैला से जेलस होने पे बिलाल बहुत महजूज होगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो मुस्कुराते हुए ईमान को बताएगा कि वो और लैला बहुत अच्छे दोस्त थे। लैला इसको अहद की तरह ही समझती थी और वो भी लैला को अपनी चचाजाद बहन और एक अच्छा दोस्त ही समझता था। ये तो बुरा हो इन घर वालों के लालच और खुदगर्जी का, जिन्होंने जायदाद के चक्कर में इसका और लैला का निकाह करवा दिया। और चूंकि लैला तैमूर को पसंद करती थी और ज़ारा तैमूर की बीवी थी और तैमूर के बारे में बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए लैला को तैमूर से दूर रखने के लिए अपनी बहन की खातिर लैला से निकाह पे आमादगी जाहिर की और इस तरह से वो इस बेजोड़ निकाह के रिश्ते में बंध गए और इसके बाद इसकी और लैला की दोस्ती भी खत्म हो गई। और अब जब वो निकाह का बंधन ही खत्म हो चुका है, इसलिए अब लैला इसकी सिर्फ चचाजाद और अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और बिलाल की बातें सुनकर और हकीकत मालूम होने के बाद ईमान भी सुकून का सांस लेगी। दूसरी तरफ तैमूर को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी और जब ज़ारा जाने लगेगी तो तैमूर की माँ हैरान होकर पूछेगी, ज़ारा तुम जा रही हो क्या? तुम तैमूर के साथ नहीं चलोगी? जिस पे ज़ारा तल्ख लहजे में कहेगी, चलूंगी ताई अम्मी, लेकिन आपका बेटा अब चल नहीं सकता। और ये जानकर तो तैमूर की माँ की जान ही निकल जाएगी। वो बहुत परेशान होगी अपने जवान बेटे को इस तरह माजूर और लाचार बिस्तर पे पड़े देखकर। तैमूर की माँ का दिल खून के आंसू रोएगा। तैमूर को इस तरह लाचार बिस्तर पे पड़े देखकर तैमूर के माँ बाप दुख से रोएंगे और तैमूर को मलामत करेंगे और कहेंगे, क्या मिला तुमको ये सब करके? मगर फ्रेंड्स, रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएंगे। तैमूर का भी यही हाल होगा। अपाहज और मोहताज होने के बावजूद ना तो उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होगी और ना ही कोई नदामत। तैमूर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र से कहेगा, मैंने हार कर पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं,
ना तो मैं पीछे हटा हूँ और ना ही कभी पीछे हटूंगा। इसकी अकड़ और इसका जुनून अब भी कायम रहेगा। वो अब भी ईमान को हासिल करने और इसको पाने की ख्वाहिश से बाज नहीं आएगा। उसे लगेगा कि वो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में ठीक हो जाएगा और फिर ईमान और बिलाल की जिंदगी हराम करेगा। मगर अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब ईमान और बिलाल तैमूर को ज़ारा की खातिर माफ कर देंगे तो ज़ारा को भी बहुत गिल्ट होगा। वो अब तैमूर से नफरत करने लगेगी, मगर अपने होने वाले बच्चे की खातिर वो तैमूर को छोड़ेगी नहीं, बल्कि अब वो इससे गिन गिन कर बदले लेगी। दूसरी तरफ अहद भी तैमूर की वजह से ईमान की मोहब्बत पे शक करने और इसकी बात पे यकीन न करने पे बहुत पछताएगा। इसकी जिंदगी में सिर्फ पछतावे और नदामत ही रह जाएगी। वो बिलाल से बात करेगा और ईमान से भी माफी मांगेगा, तो ईमान उसे रिदा से शादी करने की शर्त पे माफ कर देगी और फिर अहद भी रिदा को मनाकर उसे शादी पे राजी कर लेगा और इस तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये ड्रामा एक सबक आमोज ड्रामा है, जिसके जरिए वालिदैन को ये सबक भी मिलता है कि चाहे जितनी भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अपनी जवान बेटी को किसी के घर रहने के लिए नहीं भेजना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी प्रिडिक्शन ड्रामा सीरियल निकाब के आखिरी एपिसोड और इसके हैप्पी एंडिंग के बारे में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।